हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आज मैं आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आई हूँ जो मैंने मदरहुड से अभी तक एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं तो क्या क्या एक्सपीरियंस करती हैं, क्या क्या आपका लर्निंग होता है, कैसे आपके पर्सनल रिलेशनशिप में ग्रोथ होता है, उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली होता क्या है, बीइंग ए गर्ल, पहले मैं भी बोलती थी कि ट्रू लव क्या होता है मुझे पता है। मैं माँ को अपने ट्रू लव करती हूँ, हस्बैंड से ट्रू लव करती हूँ, ब्रदर से ट्रू लव करती हूँ। बट ट्रस्ट मी, जब आप फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि सेल्फलेस लव क्या होता है। आपका ट्रू लव का जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग होगी वो कंप्लीट वाली फीलिंग आएगी। जब अपने आप चाइल्ड को फर्स्ट टाइम देखोगे, होल्ड करोगे, तब वो रियलाइजेशन अलग होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इससे पहले वो प्यार आपने कभी भी फील नहीं किया होगा। सो ये एडवांटेजेस होता है अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं तो ट्रू लव का मीनिंग आपको समझ में आता है। सेकंड की तरफ आते हैं कि आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत होता है। मीन्स कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले आपने नहीं की होंगी और आपको करना अच्छा भी नहीं लगता होगा। बट जब आप मॉम बनती हैं तो वही सारे काम आप बहुत प्यार से करती हैं, आप में पेशेंस आ जाता है और आपको मज़ा आता है। आई मीन बेबी का मसाज करना, उसका सुसु पॉटी क्लीन करना, वो कितना भी रो रहा हो फिर भी आपका टेम्पर हाई नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मदरहुड के बाद ही समझ में हमें आता है और हमें बहुत सारा पेशेंस भर के आ जाता है। मीन्स कि आप कभी उबोगे नहीं कि हाँ मतलब बेबी रो रहा है तो भाग के कहीं चले जाते। ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन होगा भी, जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम जाओ बाहर घूम के आओ, बेबी का मैं टेक केयर कर लूँगा, फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ, या फिर जाती भी हूँ तो 5-10 मिनट्स में मैं वापस आ जाती हूँ। सो मेरे को मतलब उससे कभी उबती नहीं हूँ। तो ये पर्सनल ग्रोथ होता है आपका। थर्ड की तरफ आते हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं, नहीं भी कराती हैं, तब भी हेल्थ वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। आप अपना केयर करना सीख जाते, बिकॉज़ आपको पता है कि अगर आप अच्छे से नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, आप हेल्दी नहीं रहोगे, तो आपके बाद आपके बेबी का कोई भी आपकी तरह केयर नहीं करेगा। कोई नहीं कर सकता एक माँ की तरह। सो इसलिए आप अपना केयर करना सीख जाते हो, हेल्थ आपका ग्रो होता है, आप हेल्दी रहना सीख जाते हो। नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ वो ग्रो करता है। मीन्स कि अब आप हस्बैंड वाइफ सिर्फ नहीं रहे, आप पेरेंट्स बन चुके हो, तो आप फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा करते हो, बेबी के बारे में बात करते हो, बेबी के फ्यूचर के बारे में बात करते हो और आपका जो पर्पस है वो चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। मीन्स कि आप हस्बैंड वाइफ तो हो बट पेरेंट्स भी हो, तो जो भी आप सोचते हो बेबी से रिलेटेड सोचते हो और आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये भी फ़ायदा है। एंड जैसे आप माँ बनती हो या फिर पेरेंट्स बनते हैं आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि हमेशा क्लीन रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमेशा बेबी के आसपास रहना, बेबी को प्यार करना इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि मेसीनेस अलाउड होता है। जैसे कि आप थोड़ा बहुत, आपका घर मेसी रह सकता है, चीज़ें अरेंज नहीं भी है, फिर भी आप ओके होना सीख जाते हो। मेरे केस में ऐसा होता है, हम दोनों यहाँ हस्बैंड वाइफ ही अकेले सब कुछ कर रहे हैं, घर मैनेज कर रहे हैं, बेबी मैनेज कर रहे हैं, जॉब मैनेज कर रहे हैं। सो हमारे लिए ऐसा होता है कि कई बार घर हमारा बहुत मेसी होता है, बट इट्स ओके, हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज़ हमारा मेन फोकस होता है कि बेबी का केयर करना। ये नहीं कि बेबी रो रहा है और घर में लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं होता। और आई थिंक ऐसा सारे पेरेंट्स के साथ होता है, सारे मॉम्स के साथ होता है। सो ये भी मेसीनेस अलाउड होता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जैसे आप माँ बनते हो तो लेट होना अलाउड हो जाता है। कहीं भी आप टाइम से हमेशा नहीं पहुँच पाते हो और आप अंडरस्टैंड करते हो कि बाकी लोग भी क्यों टाइम से नहीं आ पाते हैं। सो आपको समझ में आने लगता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि जैसे आप पेरेंट्स बनते हो या फिर मॉम बनते हो, आपके अपने पेरेंट्स की तरफ जो प्यार है वो आपने इससे पहले कभी फील नहीं किया होगा। आपको वो समझ में आता है कि वो प्यार उनका कितना रियल है और आप ट्रूली फील कर पाते हो और वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं पहले भी बोलती थी कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, बट अभी मुझे वो समझ में आता है। अब मैं बोलती नहीं हूँ, बट मुझे वो फील आता है कि मैं कितना अपने पेरेंट्स से प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं।
सो ये सारी चीज़ें होती है, पर्सनल ग्रोथ होता है, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। जितनी भी मदर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि कितने 9 मंथ्स में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको फेस करके कोई बेबी को इस दुनिया में लाती हैं और फिर उसको रेज़ करने में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर भी एक पेरेंट्स खुशी खुशी वो सारे काम करते हैं। सो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ सीइंग है, वॉचिंग है, वो सारा का सारा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, आप में पेशेंस आता है, चीज़ों को आप नए तरीके से देख पाते हैं। सो ये तो रहा मेरा एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैंने फ़ील किया तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आई थिंक आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।